हेलो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, किसके कारण मुनवा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके इक्विटोरियल पॉइंट पर, कहां पर, उसके इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसी का डेरिवेशन को हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीका से करेंगे, एक एक पॉइंट को देखते हुए, है ना। देखो फिर बढ़िया से देखना। हाँ, जैसे ये वाला प्रॉब्लम तेरे एग्जाम में आएगा, तुम क्या सोचोगे? बोलेगा सर अपने को चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण चाहिए। तो सबसे पहली बात जो तुझे मालूम होनी चाहिए, वो क्या मालूम होनी चाहिए बताओ? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मालूम होनी चाहिए। तो बताइयो बबुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो बोलेगा सर जब दो बराबर बराबर और ओपोजिट चार्ज को कुछ दूरी पे रख दिया जाए, जब बराबर बराबर और ओपोजिट चार्ज को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमने दो चार्ज लिया, कौन कौन? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ओके, और इसे 2L डिस्टेंस में रख दिया। मतलब 2L क्या है? तो बोलेंगे सिंपली लेंथ ऑफ डाइपोल है। ओ क्या है बाबू? इसका सेंटर है। तो आधा पार्ट कितना हो गया? L, और आधा पार्ट कितना हो गया? L। क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद सर, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, पर कहाँ निकालना है? बोलेगा सर इक्विटोरियल पॉइंट पे। कहाँ पे? इक्विटोरियल पॉइंट पे। अब बात आता है इस अवसरा इलेक्ट्रिक इक्विटोरियल पॉइंट होता कहाँ है? सुनना, ये है डाइपोल, देखना प्रेम से। हाँ, ये है डाइपोल। बोलेगा ऐसा लाइन जो इस डाइपोलवा को बराबर बराबर दो भागों में काटते, ऐसा लाइन जो इस डाइपोलवा को दो बराबर बराबर भागों में काट दे, उसे हम क्या कहेंगे? बोलेगा सर इक्विटोरियल लाइन कहेंगे। और उस लाइन में कोई भी पॉइंट डाल दो, दैट इज इक्विटोरियल पॉइंट। देखना, ये हमारा डाइपोल था बाबू, ये हमारा कौन सा लाइन है? ये जो दिख रहा है आपको, ये पीला पीला सा, ये लाइन कौन सा लाइन है? बोलेगा सर इक्विटोरियल लाइन है। कौन सा लाइन है बताना? इक्विटोरियल लाइन है। ये क्या कर रहा है? डाइपोल को दो भाग बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। आया बात समझ में? हाँ। अब इसमें हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, जो कि सेंटर से x दूरी पर है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या बोले हम? ये जो पॉइंट P है वो एक कैसा पॉइंट है? इक्विटोरियल पॉइंट है, जहां पर हमको क्या करना है? इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से x दूरी पर स्थित है। आया बात समझ में? हाँ सर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण, मान लीजिए कोई चार्ज है Q और ये है पॉइंट P और ये दूरी है R, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस चार्ज के कारण यहाँ पर, वो कितना होता है? तो बोलेंगे सर KQ बटे दूरी का स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बाबू? तो बोलेगा सर KQ बटे दूरी का स्क्वायर होता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। ओके सर, किसके कारण? डाइपोल के कारण। और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब सुनियो बढ़िया से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण होता है, और डाइपोल के पास चार्ज है कि नहीं है? तो बोलेगा सर चार्ज तो है। कितना चार्ज है? एक माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा प्लस क्यू चार्ज है। मतलब हम इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सुना जी क्या बोले हम? इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? बोलेगा सर वेक्टर। उसके बाद जो भी वैल्यू आ जाएगा हम उसका वेक्टर सम करेंगे। आया बात समझ में? चल फिर निकालते हैं। हम बोले बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर कितना होगा, इसके कारण यहाँ पे कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या होता है? KQ बटे दूरी का स्क्वायर। तो KQ
बटे दूरी का स्क्वायर। बताना तो बाबू दूरी कितना है। बोलेगा सर ये x है, ये l है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे निकालना है हमको चार्ज यहाँ है, तो ये वाला दूरी चाहिए। बताना ये दूरी कितना होगा। बोलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो दूरी कितना होगा। बोलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और दूरी का क्या है जी। बोलेगा सर स्क्वायर है, मतलब यहाँ क्या लगेगा बताइए। बोलेगा सर स्क्वायर लगेगा। तो हमने लगा दिया। अब रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ये वैल्यू क्या दिखेगा आपको। बोलेगा सर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये तो सर मैग्नीट्यूड वाली बात हुई ना, डायरेक्शन की बात करेंगे ना हम लोग आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब सुनना डायरेक्शन कैसे देखेंगे। बोलेंगे सर यहाँ पे अपने से एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। कहाँ पर, पॉइंट पी पर। अब बताइयो ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल। बोलेगा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला खींचेगा सर। काहे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव रे पॉजिटिव को वहीं रहने देगा, अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, है ना, इधर की तरफ, है ना। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो डायरेक्शन होगा बाबू वो इधर की तरफ होगा। ओके, आया समझ में। और मैग्नीट्यूड कितना होगा। बोलेगा सर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखना आप, इसी प्रकार से अगर हम आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण बताइए कितना होगा, निकाल लेंगे आप। हाँ देखिएगा, निकालिए तो। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा। बोलेगा सर के चार्ज है क्यू बाई दूरी का स्क्वायर। ये दूरी कितना होगा, ये x है, ये l है, ये 90 डिग्री, वापस से ये दूरी भी उतना ही होगा जितना ये दूरी था। मतलब सर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। और क्या होगा बताना, दूरी का सर स्क्वायर है ना। देखो फॉर्मूला में क्या होता है, दूरी का स्क्वायर, रूट भी है स्क्वायर भी है। तो बताइए क्या देगा ये। बोलेंगे सर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखिए, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या दिखता है, सेम दिखता है ना। अब यहाँ सुनना पहले। अब बताओ ये चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा। कैसा होगा मतलब कि इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर किधर होगा, किधर होगा। तो बोलेगा वापस से वही बात, क्या, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा ना वहाँ चार्ज ले लीजिए। कैसा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव ले लिए। बताओ ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा। तो बोलेंगे पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का मारता है। पॉजिटिव के साथ पूरा जीवन बिताएगा नहीं ना, क्या करेगा, बोलेगा बात। तो इसको क्या करेगा बताओ बाबू, भगा देगा। क्या करेगा बताओ, भगा देगा। भगाने का मतलब क्या है सर, रिपेल मारेगा। तो इसका जो डायरेक्शन है ना, इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है ना बबुआ, वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ। हाँ, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बोलो, प्लस क्यू चार्ज के कारण। ओके, बहुत अच्छा सर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, बोले इसका जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसको मान लिए हम E, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या मान लिए बाबू, E। इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, है ना। अब इसको हम दिए मिटाए, और फिर क्या कर दिए हम, बोले यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E। मैग्नीट्यूड E और इधर की तरफ, मैग्नीट्यूड E और इधर की तरफ। अब जो पार्ट बचा है ना उसमें फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, वेक्टर लगाना है। देखिएगा आगे बढ़िया से फिगर में। अब ना हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बाबू, ये वाला एंगल को ना हम अपने से थीटा मान लेंगे। सुना जी, क्या बोले, ये एंगल को हम अपने से थीटा मान लेंगे। तो जैसे इसको हम थीटा मानेंगे, ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बताओ, थीटा। और ये एंगल जैसे थीटा हुआ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी क्या हो गया बताइए। बोलेगा सर थीटा हो गया। हाँ सर, अच्छा अब क्या करेगा, बोलेगा अब ना वेक्टर को तोड़ दो।
क्या कर दो, तोड़ दे। तोड़ने आता है, बोलेगा ये वाला वेक्टर का कंपोनेंट किधर होगा, बोलेगा इधर और इधर। तोड़ो तो बाबू, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो तोड़ोगे तो क्या दिखेगा इधर, बोलेगा सर इधर दिखेगा ई कॉस थीटा, और इधर क्या दिखेगा, बोलेगा सर ई साइन थीटा। किसका कंपोनेंट किए हम लोग, बोलेगा इसका। हाँ, इसी प्रकार से जब हम इसका कंपोनेंट करेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे तो क्या नजर आएगा रे हमको, बोलेगा जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो इधर क्या नजर आएगा, बोलेगा सर ई कॉस थीटा, और इधर क्या नजर आएगा बाबू, बोलेंगे सर ई इंटू साइन थीटा। अब वेक्टर को जोड़ते कैसे है बताओ, बोलेगा सर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है ना तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्ट घटा देंगे। देखो ई कॉस थीटा सेम डायरेक्शन के अपोजिट, दोनों अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, तो ऊपर नीचे वाला जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा बाबू, बोलेंगे सर 2 ई साइन थीटा। तो सुनियो, अगर हम आपसे पूछे कि बताना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, तो बोलेंगे सर E इक्विटोरियल बराबर जो होगा वो कितना होगा, 2E इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 2E इंटू साइन थीटा, ई साइन थीटा क्या हो गया, बोलेंगे सर 2E इंटू साइन थीटा। अच्छा सर, ये हो गया, बहुत अच्छा सर। अब इसको जरा सॉल्व करिए आप, तो E इक्विटोरियल बराबर क्या दिखेगा, बोलेंगे सर 2 इंटू ई किसको माने हैं देखिए जरा, हाँ, तो बोलेगा सर ई तो इसको माने थे आप, KQ बटे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को, इंटू क्या है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए देखिएगा इस ट्राइंगल को एकदम गौर से देखना बाबू, हाँ, इस ट्राइंगल को एकदम गौर से देखो क्या दिख रहा है, ये अगर थीटा है तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री तो ये हुआ हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बोलेगा सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है L, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, है ना। अब इसे करिए सॉल्व, हैं, इसको जरा एकदम प्रेम से करेंगे सॉल्व, तो देखिए क्या क्या दिखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पे 2KQL बाई क्या दिखता है बताना, या कुछ ने पावर 1, और रूट का मतलब क्या होता है पता है तो आप लोग को, बताना, रूट का मतलब पावर क्या होता है जी, बोलेगा जहाँ भी रूट होगा ना उसका मतलब है कि पावर उसका हाफ हुआ, हाफ और एक पावर कितना हो जाएगा, बोलेंगे एक में से अगर हम लोग 1/2 को जोड़ेंगे तो पावर क्या आता है, बोलेंगे सर पावर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का पावर कितना बोल 3/2, है कि नहीं। आगे सुनना, आगे एक बात और पता होनी चाहिए हमें P के बारे में। P क्या होता है, बोलेगा सर डाइपोल मोमेंट होता है। P बराबर क्या होता है बाबू, बोलेंगे सर Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है रे, Q इंटू 2L, है कि नहीं। तो बताना P के जगह पे Q इंटू 2L के जगह पे क्या लिखेंगे, बोलेगा सर P लिख देंगे, तो लिखिए जरा सा क्या हो जाएगा ये, बोलेगा KP भाई क्या x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का पावर कितना बोल 3/2 हो गया ये। अब क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। जरा डायरेक्शन बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या दिखेगा, दिखना यहाँ पे, हाँ फिगर पे दिखेगा बाबू, फिगर पे क्या दिखता है बताना। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है बाबू, बोलेगा सर माइनस से प्लस की तरफ होता है। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है रे, बोलेगा सर माइनस से प्लस की तरफ होता है ना। तो ये हो गया डाइपोल का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बाबू, डाइपोल का। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बोलेंगे सर इधर तरफ, हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो दोनों का डायरेक्शन जो हुआ वो सेम हुआ कि अपोजिट हुआ, बोलेंगे सर ओपोजिट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट डाइपोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पी के कैप
के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, पी कैप के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, के पी बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस पी कैप। अब अगर हमको इच्छा किया कि डाइपोल को शॉर्ट कर दें, क्या कर दें, शॉर्ट, फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल, SHORT शॉर्ट डाइपोल। फॉर शॉर्ट डाइपोल का मतलब सर x बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा l से। अगर x बहुत बहुत बड़ा हुआ l से, है ना, तो l को हम लोग कर देंगे नेग्लेक्ट। तो बताइए रिजल्ट क्या दिखेगा आपको, बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा के पी बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। एल को तो नेग्लेक्ट करना है ना बाबू, तो कर दो नेग्लेक्ट यार, का पावर कितना 3/2, 2 ने 2 को मारा, क्या दिखा, बोलेगा सर के पी बाई एक्स का पावर क्यूब और माइनस और इधर पी के। आया बात समझ में, कोई दिक्कत, तो ये क्या है, रिजल्ट आ गया अपना, है ना। ठीक है, फिर इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, अगला वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए तब तक के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ चलिए, ओके।